बिहार में सियासी हलचल तेज। पटना में बीजेपी मीडिया कार्यालय के उद्घाटन में शामिल होंगे बड़े नेता। जेडीयू ने भी तेज की चुनावी तैयारी। अनंत सिंह और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आज करेंगे पर्चा दाखिल। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक रार बरकरार। राहुल गांधी और खड़गे से बिना मिले पटना लौटे तेजस्वी यादव। कहा सब ठीक रहा तो 1-2 दिन में हो जाएगा सीट शेयरिंग का ऐलान। उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। दिल्ली दंगा केस में 5 सालों से जेल में बंद शर्जिल इमाम लड़ सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। कोर्ट से मांगी 14 दिनों की अंतरिम जमानत। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गुजरात सरकार में संभावित फेरबदल को लेकर हुई चर्चा। केरल के स्कूल में छात्रा के हिजाब पहनने पर बढ़ा विवाद। स्कूल ने 2 दिन की छुट्टी घोषित की। कुछ दिन पहले सेंट रीटा पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रा को हिजाब पहनने से मना करने पर परिजनों ने किया था हंगामा। आईपीएस पूरन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने और उनके परिवार को सांत्वना देने आज चंडीगढ़ जाएंगे राहुल गांधी। 7वें दिन भी आईपीएस पूरन के शव का नहीं हो सका पोस्टमार्टम। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू का दावा, बड़ा फैसला लेगी सरकार। दुर्गापुर केस में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। कोर्ट ने 2 आरोपियों को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पीड़ित पिता ने कहा, बेटी को बंगाल में है खतरा। जीएसटी में कटौती से महंगाई दर घटकर 1.54% पहुंची। खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। बिजनौर में हिंदू लड़के के साथ बाइक से जा रही मुस्लिम लड़की के साथ 3 युवकों ने की बदतमीजी। परेशान करते हुए बनाया वीडियो। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमास और इजरायल के बीच सीज फायर लागू होने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने किया इजरायली संसद को संबोधित। बंधकों की रिहाई के बाद कहा, यह शांति स्थापना के लिए सबसे बड़ा दिन। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के नेता साद रिजवी को गोली लगने की खबर के बाद भड़की हिंसा। फायरिंग में टीएलपी के 250 समर्थकों की मौत का दावा। 1500 लोग घायल। गजा पीस डील के खिलाफ कर रहे थे प्रोटेस्ट। ग्रेटर नोएडा में रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में युवक की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के हाथरस में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में मारपीट। झगड़े में महिलाएं भी हुई शामिल। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर एडिट करने वाला गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। गुजरात के वडोदरा में टोल प्लाजा के पास कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के बेतिया में पेड़ से बांधकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गांव वालों ने लगाया बैटरी चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश की खंडवा में हिंदू जागरण मंच का प्रोटेस्ट लैंड जिहाद के मामले में 3 घंटे तक किया चक्का जाम। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगली भालू का आतंक। एक घर के आंगन में भालू के घुसने का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद हंगामा। बाउंसर्स और आयोजकों के बीच मारपीट। जांच में पुलिस जुटी। यूपीएससी अपनी 50,000 की इनामी शिवा शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया। लखनऊ के विभूति खंड में फायरिंग और मारपीट का आरोपी है शिवा शर्मा। मुरादाबाद में गाय के साथ बेरहमी का वीडियो सामने आया। बैलगाड़ी के पीछे बांधकर गाय को घसीटा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र और छात्रा के साथ की गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। केरल के मलप्पुरम में स्कूल बस सड़क किनारे एक दुकान में घुसी। हादसे में एक यात्री की मौत। 12 छात्र जख्मी हुए। अमरोहा में सीलिंग करने गई राजस्व विभाग की टीम का विरोध। शमशान की जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम।
यूपी के मैनपुरी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे विजय सिन्हा। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने पोस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। पटना में बीजेपी के सीनियर नेताओं ने की बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा की हुई मुलाकात। सीपीआई-एमएल ने अपने तीसरे प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को दिया चुनाव लड़ने का सिंबल। डुमरांव से अजीत कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से मिले बिना दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव का 1-2 दिन में हो जाएगा सीटों का ऐलान। हम बिहार जीतने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को झटका। आरजेडी विधायक छोटेलाल राय, प्रकाशवीर, विभा देवी जेडीयू में शामिल हुई। आरजेडी अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट रही है। मनेर से भाई वीरेंद्र, मटिहानी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू सिंह को टिकट हासिल हुआ। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को बांटे टिकट। सुपौल विधानसभा सीट से रत्नेश सदा को बनाया उम्मीदवार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर किचकिच जारी। सूत्रों का दावा, आरजेडी 135 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस भी 60 सीटों पर अड़ी। महागठबंधन में लेफ्ट को 29 सीट दिए जाने की अटकलें। वीआईपी और जेएमएम को मिल सकती हैं 18 से 19 सीट। तेजस्वी यादव और संजय यादव ने केसी वेणुगोपाल के साथ की बैठक। 2 घंटे तक चली मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। जेडीयू नेता मनीष मंडल ने संतोष कुशवाहा पर साधा निशाना। संतोष कुशवाहा पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। एनडीए में सीट शेयरिंग पर एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी का बयान। कहा, हमारा टारगेट है सभी 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना। सीपीआईएम ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने पर जताई नाराजगी। कहा, त्याग की भावना दिखाए आरजेडी और कांग्रेस। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास और सुशासन है। पटना में आज होगा बीजेपी मीडिया दफ्तर का उद्घाटन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद शर्जील इमाम ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी। शर्जील इमाम ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। अनंत सिंह को मिला जेडीयू का टिकट। आज मोकामा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे अनंत सिंह। दुर्गापुर केस में 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी। कोर्ट ने आरोपी नसीरुद्दीन शेख और सफीक शेख को 9 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, मां दुर्गा के बंगाल में असुरक्षित है महिलाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बंगाल सरकार पर हमला। का ममता बनर्जी ने बंगाल की नाक कटवा दी। बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था ठप और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने दुर्गापुर के अस्पताल का दौरा किया। पीड़िता का जाना हालचाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दुर्गापुर की घटना की निंदा करते नजर आए। कहा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आईपीएस पूरन सिंह मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट आयोग में पेश की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट में जांच के लिए एसआईटी गठन का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का आदेश दिया। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को घोटाले का आरोपी माना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा, जिन्हें संविधान पर भरोसा है वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का लालू परिवार पर हमला। कहा, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
सोने की बढ़ती कीमतों पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, महिलाओं से सुरक्षा के लिए लोहा और पीतल खरीदने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा घोटाला, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आरोप तय करेगा कोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में गहलोत और पायलट गुट आए आमने सामने, दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर हुई तकरार। पीएम आवास पर बड़ी बैठक में गुजरात के कैबिनेट विस्तार और सरदार पटेल जयंती के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। आज चंडीगढ़ जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आईपीएस पूरन सिंह के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस पूरन सिंह मामले में इंसाफ की मांग की, कहा इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मतदान के समय बुर्का पहनी महिलाओं की जांच के आदेश का किया विरोध, फैसले को नियमों के खिलाफ बताया। दिल्ली कैंट के केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दिखा अनोखा अंदाज, धर्मेंद्र प्रधान ने पहली क्लास के छात्रों के बीच बैठकर सीखी गिनती। यूपी के बहराइच में एकाज से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की 10,000 बोतलें बरामद, नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल्स भी मिली। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद में तैनात अस्थायी आरजी पर है आरोप। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में संदिग्ध बैग बरामद, जांच के दौरान बैग से मिला 16 किलो गांजा। डिब्रूगढ़ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन भत्ते को बढ़ाने और भूमि पट्टे के वितरण की मांग। यूपी के जौनपुर में एक यूट्यूबर ने डीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते बचाई जान। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया, तरन तारन में राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और कारतूस बरामद। राजस्थान के शेरगढ़ में मिला पाकिस्तान का लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान का गुब्बारा मिलने से गांव में सनसनी, जांच जारी। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे अमित शाह, एनएसजी की विशेष अभियान ट्रेनिंग सेंटर की रखेंगे आधारशिला। तौकीर रजा ने बदायूं की बैंक में जमा कराए 30,000 से ज्यादा रुपए, 1997 से पहले तौकीर रजा ने खाद और बीज के लिए लोन लिया था। जयपुर में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार, दीवार फांदकर स्कूल के बाथरूम में घुसा था। नोएडा के अंकित चौहान मर्डर केस में 10 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2015 में हुई थी इसकी मौत। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, ड्रग विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंस को निरस्त किया, दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगी। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्ल्स हॉस्टल में खाने में मिला कंखजूरा, छात्रा की तबियत बिगड़ी, छात्र संघ ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से लागू हुई पानी के बिल पर सरचार्ज माफी योजना, 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को लेट फीस में मिलेगी पूरी छूट। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई, महुआ मोइत्रा ने एआईएफ एफपीआई के असली मालिकों और पोर्टफोलियो को सार्वजनिक करने की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में कैफे में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कैफे को सील कर दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंप हाउस के नहर में मिला घड़ियाल, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद घड़ियाल का रेस्क्यू किया। मथुरा में प्रेमानंद महाराज ने की मिनी पदयात्रा, दर्शन के लिए आश्रम से परिक्रमा मार्ग तक उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पूजा की तैयारी, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, कपिल मिश्रा को बनाया गया अध्यक्ष। चारधाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ी, इस साल अभी तक 16,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। लखनऊ में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में 15 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। दिवाली से पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 1000 किलो नकली खोआ बरामद। आगरा में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान, छापेमारी में हजारों किलो अवैध पटाखे बरामद, 2 गिरफ्तार। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा, एक दुकान से नकली घी के आधे किलो और 1 किलो के 51 पैकेट बरामद। आगरा में ताजमहल दक्षिणी गेट पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, अक्टूबर में बर्फ गिरने से पर्यटन का कारोबार बढ़ने की उम्मीद। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया, पोस्ट में लिखा राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयास संग लाए,
बंधकों की रिहाई से परिवारों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान के मुदिरके में प्रदर्शन के दौरान टीएलपी लीडर साद रिजवी को लगी गोली। झड़प में अब तक टीएलपी के 250 कार्यकर्ताओं और 48 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान की सेना ने मुरीदके में तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। इजरायल के सामने पाकिस्तान के सरेंडर का विरोध कर रहे हैं टीएलपी के प्रदर्शनकारी। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा की गई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत और कनाडा में व्यापार, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बनाने पर चर्चा भी हुई। पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग के बाद मुद्की बयान, कहा हमने पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया। कतर, सऊदी अरब की अपील के बाद जंग रोकी। आज दिल्ली की सैर करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट देखने जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में इजरायल की संसद का विशेष सत्र। नेतन्याहू ने कहा ट्रंप इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त। ट्रंप को मिला इजरायल का सर्वोच्च सम्मान। इजरायल की संसद में तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। इजरायल की संसद में ट्रंप के भाषण के दौरान हंगामा। प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाहर निकाला गया। गजा डील के मुताबिक हमास ने इजरायल के 20 जिंदा बंधक छोड़े, जबकि इजरायल ने फिलिस्तीन के 2000 बंधक और कैदी रिहा कर दिए। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन। सत्यजीत सिंह शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। कांतारा चैप्टर 1 भारत में 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी। 11 दिनों में 438 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई की।